मुरादाबाद से निर्यात किया जाता है। कितने का निर्यात किया जाता है? 8,000 से 9,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मुरादाबाद में धातु शिल्प के आइटम बनाने के लिए कितने आर्टिजन लगे होंगे, क्योंकि आर्टिजन क्या है, ये एकदम बेस एम्प्लॉई है, जो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनको जरूरत है, वो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर एक्सपोर्टर को मिलते हैं और एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चर और आर्टिजन तक लेकर के आते हैं। तो आर्टिजन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए उस तरह का वो प्रोडक्ट यहाँ पर बनाते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या है, एक अच्छी दक्षता का होना बहुत अनिवार्य है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप कोई काम को सीखने के बाद में जब उस पर लगातार काम करते रहते हैं तो आपको स्वयं पता चलता रहता है कि हमारे को यहाँ पर क्या क्या कहाँ पर और कितने सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे जैसे आप सुधार करते चले जाते हैं, आपके जो काम करने की जो गुणवत्ता है उसमें निखार आता चला जाता है। और इसी प्रकार से क्या है, हैंडीक्राफ्ट का जो आइटम है जब आप बना रहे हैं तो उसमें भी एक क्वालिटी प्रोडक्ट आना शुरू हो जाता है। और जैसे वो क्वालिटी प्रोडक्ट आता है तो आपको उसका जो रेट है, एक अच्छा रेट मिलना आरंभ हो जाता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार सभी का ये उद्देश्य है कि अभी जो है कि व्यक्ति को नौकरी की तरफ नहीं देखना चाहिए। नौकरी की तरफ ना देख करके उस व्यक्ति को स्वयं इस तरह का बनना है कि वो नौकरी देने योग्य बन जाए, है ना भाई। देखिए, आज आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षण देने के बाद में आप डेफिनेटली अपने काम को चलाने के लिए प्रशिक्षित होंगे। जब प्रशिक्षित होंगे, अभी आपका छोटा काम होगा तो आप अकेले काम करेंगे। अकेले काम करने के बाद जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा तो एक आदमी से 2 आदमी की आपको जरूरत होगी, 3 की होगी, 5 की होगी, 10 की होगी। और आप एक अच्छे, यदि बहुत मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ अपने इस हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं तो आपका डेफिनेटली आप एक दिन आपके पास में बहुत अच्छी जो मैन पावर होगी वो काम आपके लिए कर रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप नौकरी देने वाले हुए। हम जैसे नहीं हुए, क्योंकि हमारी एक अपनी निश्चित आयु है। उस निश्चित आयु तक ही हमारे लिए ये वाली जो कुर्सी है ना, ये वाली कुर्सी निश्चित आयु तक ही है। उसके बाद तो हम रिटायर हो जाएंगे। तो एक रिटायर होने के बाद तो फिर हम लोग तो नौकरी पर नहीं रहेंगे। मगर जो बिजनेसमैन अपने अंतिम सांस तक, है ना, जिस दिन उसका अंतिम सांस है, जिस समय तक, जिस दिन तक, वो उस दिन तक वो उसका मालिक होता है। तो इसलिए बिजनेस अच्छा हुआ ना, या नौकरी अच्छी हुई, आप बताइए। तो आप लोग अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं ना? अरे बोलिए तो, घबरा क्यों गए इस बात पर? हाँ, बस आप इसलिए घबरा गए क्योंकि आपको मेहनत करनी है, तो मेहनत से डर गए आप, इसलिए आप चुप हो गए। अरे भाई, तो देखिए, आपको मेहनत करना चाहिए और उस मेहनत के लिए सरकार का उद्देश्य है कि वो 10 दिन का प्रशिक्षण दे करके उसके बाद आपको टूल किट वितरण करेंगे। उस टूल किट में जो छोटे छोटे जो इक्विपमेंट हैं, छोटे छोटे जो औजार हैं, वो औजार आपको मिलेंगे, निःशुल्क मिलेंगे, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक चीज और है, क्योंकि आप हमें अपने जीवन के 10 दिन दे रहे हैं, 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं, 10 दिन आप दे रहे हैं, तो मैडम अपने ऑफिस से जो है आप लोगों को 2,000 रुपए आपके खाते में देंगी। कितने रुपए देंगे? 2,000 रुपए। अब उस 2,000 रुपए पर आप ही का अधिकार है, आप उस पर किसी और का अधिकार ना डेवलप होने दें, है ना। वो जो 2,000 मिलेगा वो आप ही का पैसा है और आप अपने उस पैसे को अपने लिए यूज करके आप, और बाकी जो आपको टूल किट मिल रही है उस टूल किट के बाद में अपने काम को आगे बढ़ाएं, है ना। ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी है और मैं मैडम से निवेदन करना चाहूँगा कि